जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों इंडियाज जनरल फैक्ट्स, यानी कि भारत के सामान्य तथ्य। इंडिया के बारे में जो है हम कुछ बेसिक पॉइंट्स जानने वाले हैं, राइट। एक स्टैटिक लेक्चर है पूरा का पूरा ये, और आप ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट लेक्चर है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बच्चों इस टॉपिक से ये कंफर्म है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये बात कंफर्म है कि इस टॉपिक से आपके जो एग्जाम है उसके अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, हम एक क्विक जो है एक ओवरव्यू लेने वाले हैं इंडिया के बारे में, राइट। इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सबको जो है हम पढ़ने वाले हैं। शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो इसे 1 घंटे के लेक्चर में हम लोग पूरे भारत का सर्वे करने वाले हैं, राइट बच्चों। तो चलिए अपना जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं भाई। जस्ट अ मिनट, मैं एक बार यहाँ पर सेट कर दूँ इसको एक बार, ठीक है। चलो, हाँ अब ठीक है, ओके। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों, मैं पहले बता रहा हूँ ये जो है एक स्टैटिक क्लास है, तो आई गेस आप लोगों को चीज़ें सारी मिल ही जाएंगी वैसे तो नोट्स में। सबसे पहला पॉइंट बच्चों कहता है भारत का क्षेत्रफल कितना है। सब जानते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है भाई। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर का भारत का क्या है, क्षेत्रफल है। दूसरा, स्थिति क्षेत्रवार। क्षेत्रवार मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि भैया एरिया वाइज भारत का रैंक क्या है। इसमें आप जल्दी से समझेंगे बच्चों भाई, पोजीशन भारत की क्या है एरिया वाइज। एरिया वाइज समझते हो ना, क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल के हिसाब से इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो जवाब क्या होगा जी, 7वां नंबर है इंडिया का। क्षेत्रफल के हिसाब से इंडिया का रैंक कौन सा, 7वां। पहले पर है कौन सा, रशिया। दूसरे पर कनाडा। तीसरे पर यूएसए। चौथे पे चाइना। पांचवें पे ब्राजील। छठे पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें पर कौन है, इंडिया है। और जो कि पूरे विश्व का कितने परसेंट है, 2.4% है बच्चों। पूरे विश्व का जितना क्षेत्रफल है उसका 2.4%, 2.4% जो है वो किसका है, तो भैया ये वर्ल्ड का क्षेत्रफल है हमारे इंडिया का, 2.4%। अच्छा, भारत का स्थान जनसंख्या के हिसाब से अगर पूछा जाए, पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए, जनसंख्या के हिसाब से भारत का क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या जवाब होगा जी, दूसरे नंबर पर हैं हम क्षेत्रफल में, दूसरे नंबर पर हैं। पहले पर कौन है, चाइना। चाइना की जो जनसंख्या है वो कितने परसेंट है, 19.4% है वर्ल्ड की, और इंडिया की कितनी है, 17.5%। और ये भारत सरकार का कहना है कि 2025 तक जो है हम 2025 तक हम भारत सरकार को पछाड़ देंगे, 2025 तक हम चीन की सरकार को पछाड़ देंगे, चाइना को पछाड़ देंगे, और हम जो है टेक ओवर कर लेंगे, और पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे देश में होगी। ठीक है, ये भारत सरकार का कहना है। तो ध्यान रखिए, चाइना की है 19.4% और इंडिया की है 17.5%, और ये सेकंड रैंक पे आते हैं। उसके बाद बच्चा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट एंड वेस्टर्न पॉइंट, इनका क्या मतलब है देखिए जरा, जस्ट ए मिनट, क्या कहना चाहता है देखो जरा बच्चों। ये हमारा प्यारा भारत है। अब बच्चों हमारे प्यारे भारत में एक पॉइंट यहां पर होगा, एक पॉइंट यहां पर होगा जो सबसे क्या होगा, जो सबसे उत्तरी बिंदु होगा। जस्ट ए मिनट, यहां पर होगा जो सबसे उत्तरी बिंदु होगा, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट होगा। एक बच्चों यहां पर होगा जो सबसे पश्चिमी बिंदु होगा, यानी कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा। एक यहां पर होगा बच्चों, सॉरी इधर सबसे पूर्वी बिंदु यानी कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा, राइट। दक्षिणतम बिंदु हमारे देश के अंदर 2 होंगे बच्चों। एक तो होगा मुख्य भूमि का, मेन लैंड का, ये बच्चों मुख्य भूमि है। अब हमारा भारत तो देखो इधर अंडमान निकोबार में भी आता है भाई, इधर अंडमान निकोबार भी भारत का हिस्सा है। और एक भारत का दक्षिणतम बिंदु होगा यहां पर, यानी कि बच्चों भारत के जो दक्षिणतम बिंदु हैं वो 2 होंगे। एक तो होगा मुख्य भूमि का और एक होगा पूरे भारत का, ठीक है। अब समझो जरा, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है बच्चों, तो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। क्या नाम है, इंदिरा कोल, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। दिखा देता हूं अभी। अच्छा, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबुठू। किबुठू कहां पर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, सबसे पश्चिमी बिंदु है बच्चों गौर माता, जो कि गुजरात में पड़ता है। अच्छा, भारत की मुख्य भूमि, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु ये है, और इसको हम बोलते हैं बच्चों कन्याकुमारी। क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी, जो कि कहां पर पड़ता है बच्चों, तमिलनाडु में पड़ता है। और इसको जो है केप कैमरून भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, केप कैमरून भी कह देते हैं। और पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तब यहां पर जवाब आएगा बच्चों इंदिरा पॉइंट। क्या नाम आएगा, इंदिरा पॉइंट, और जो कि कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है बच्चों अंडमान निकोबार में।
क्लियर है? समझना ध्यान से। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंद्राकोल, जो कि लद्दाख में पड़ता है भाई। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुठू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सबसे पश्चिमी बिंदु है गोर माता, जो कि गुजरात में पड़ता है। भारत की मुख्य भूमि जो मेनलैंड है उसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है भैया, या फिर हम कह सकते हैं केप कैमोरिन, जो तमिलनाडु में पड़ता है। और बच्चों भारत का दक्षिणतम बिंदु वैसे कौन सा है? तो वैसे बच्चों इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट कहां पर पड़ता है? तो अंडमान निकोबार में पड़ता है। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं बच्चों, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी आप लोगों को पता होगा। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये देखो भाई जरा यहाँ पर देखो जरा। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल है भाई। साउदर्न मोस्ट पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु 2 हैं, एक है केप कैमोरिन और एक है इंदिरा पॉइंट। केप कैमोरिन को क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी भी बोल देते हैं। ये तो है मेनलैंड का, यानी कि मुख्य भूमि का। और पूरे भारत का कौन सा दक्षिणतम बिंदु है? तो इंदिरा पॉइंट है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, यानी कि सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा था? किबुठू। और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा था? तो वो होगा भैया गौर माता। क्या होगा? गौर माता, जो कि कहां पर पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, ये देखिए भाई, एक्सपेंशन, विस्तार। कहता है भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तार बताइए। यानी कि यहां से भारत शुरू हुआ और यहां पर जाकर खत्म हुआ। ये तो हो गया नॉर्थ से साउथ, ठीक है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ तक का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर भाई। कितना है? 3214 किलोमीटर। डायरेक्ट पूछेगा भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार, एक्सपेंशन कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक। उसके बाद पूर्व, ठीक है, यानी कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक, ये रहा भाई, पश्चिम से पूर्व तक, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, यहां पर कितना विस्तार है? यहां पर कितना एक्सपेंशन है? तो जवाब क्या होगा बच्चों? 2933 किलोमीटर। राइट। तो नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है भारत का? 3214 किलोमीटर। और बच्चों ईस्ट से वेस्ट, पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो जवाब क्या होगा? 2933 किलोमीटर। क्लियर है बच्चों? मैंने बताया आज की क्लास स्टैटिक रहने वाली है, सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए बच्चों। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, क्या बात है बच्चों, आप लोग ये सब पढ़ चुके हो, याद है? अक्षांश और देशांतर रेखा, अक्षांश और देशांतर रेखा, ये वही चीज है बच्चों। देखिए एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है, एक इधर पॉइंट आएगा, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। बच्चों अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश रेखा याद है जो इस तरह से लाइनें खींची गई थी, लेटी हुई लाइनें, लैटिट्यूड्स, ठीक। अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो वो है बच्चों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ये है भैया यहां पर, ये है बच्चों कितना? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर यहां पर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। यह भारत का अक्षांशीय विस्तार है मुख्य भूमि का। पूरे भारत का क्या होगा भैया? पूरे भारत का वो यहां पर है बच्चों, कितना है? 6 डिग्री 40 मिनट उत्तर से कहां तक? तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। वैसे देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। नहीं समझ में आया? देखो जरा बच्चों, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक, ये हमारा प्यारा भारत है। यहां पर आकर अंडमान निकोबार आता है, यहां पर कहीं खत्म होता है। अब आप लोगों को याद है ये पृथ्वी है भाई, ये 0 डिग्री है, यहां पर भारत है। तो इस तरह से कौन सी लाइनें जा रही हैं बच्चों? याद करो जरा, ये लाइनें कौन सी जा रही हैं? इस तरह से अक्षांश रेखाएं। तो कोई ना कोई अक्षांश रेखा तो होगी जो अंडमान निकोबार जहां से शुरू हो रहा है हमारा, वहां से निकलती होगी। फिर कोई ना कोई लाइन हमारी मुख्य भूमि को छूती होगी। ऐसे करते 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 कोई ना कोई लाइन जो है हमारे इधर लद्दाख से निकल रही होगी, राइट। तो वो हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब अक्षांशीय विस्तार दो होंगे बच्चों, एक यहां से लेकर यहां तक और एक होगा बच्चों यहां से लेकर यहां तक। इस तरह से सारा का सारा, समझ रहे हो? अक्षांशीय विस्तार जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है बच्चों वो दो होंगे, एक होगा मुख्य भूमि का और एक होगा अंडमान निकोबार से यहां तक का। और देशांतरीय विस्तार बच्चों, लाइनें जो इस तरह से आ रही थी वो क्या थी? देशांतर रेखा। तो एक लाइन यहां से ऐसे भारत को टच करके निकल रही होगी, एक लाइन ऐसे निकल रही होगी, यानी कि एक लाइन ऐसे आ रही होगी ना, गुजरात को टच करते निकल रही होगी, और एक लाइन ऐसे भी तो निकल रही होगी। याद है अक्षांश और देशांतर रेखा, वही तो बताया हुआ है बच्चों यहां पर, ठीक है। तो भारत का जो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार लैटिट्यूडल एक्सटेंट है मेनलैंड का, मेनलैंड यानी कि अक्षांशीय विस्तार ऐसे होना चाहिए। तो यहां पर है बच्चों कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। नॉर्थ क्यों लिखा पता है? क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। और यहां पर कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ उत्तर।
तो ये तो है भारत का अक्षांशीय विस्तार मेन लैंड का, ठीक है। 8 से 37 कैसे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा ना, 8 9 10 11 12 इस तरह से। अच्छा पूरे भारत का इधर ले लो बस, यहाँ पर आ जाएगा 6 डिग्री 40 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ये तो है अक्षांशीय विस्तार। ये दोनों पॉइंट आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं बच्चों, ये लिखे हुए हैं। देशांतरीय विस्तार मतलब यहां से यहां तक का, देशांतर रेखा इस तरह से आती है ना, देशांतर रेखा, तो कितना है भैया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू लिख दिया, ईस्ट आएगा बच्चों, ईस्ट, क्योंकि भारत देशांतर रेखाओं के हिसाब से देखे तो ईस्ट की तरफ पड़ता है। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर कितना 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? तो ये आंकड़ा आपको याद होना चाहिए बच्चों, ये जो दोनों आंकड़े हैं ना, तीनों आंकड़े आपको याद होने चाहिए। मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। अक्षांशीय विस्तार पूरे भारत का तो 6 डिग्री 40 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। और देशांतरीय विस्तार पूछेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, ये भाई इंग्लिश में पॉइंट्स आ गए भाई, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछे भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है भाई, नदीय द्वीप यानी कि ये नदी जा रही है और इसके अंदर द्वीप हो। द्वीप क्या होता है? सबसे पहली बात, द्वीप का मतलब होता है बच्चों ऐसी जमीन जो चारों ओर से पानी से घिरी हुई हो। अब जमीन जो द्वीप है जरूरी नहीं है कि वो समुद्र में ही होंगे, द्वीप नदी में भी होते हैं बच्चों। तो नदीय द्वीप क्या हुआ, ये नदी जा रही है, इसके बीच में लैंड है और पानी साइड से निकल गया, दैट इज नदीय द्वीप। तो भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? तो नाम है उसका बच्चों मांजुली। क्या नाम है? मांजुली। असम में पड़ता है बच्चों, और ये कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सब जानते हैं, सब जानते हैं। और इवन ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। क्वेश्चन आए विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, तो जवाब क्या होगा भैया? जवाब होगा आपका मांजुली। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा महासागरीय द्वीप, यानी कि ऐसा द्वीप जो भारत का जो सबसे बड़ा तो है पर वो महासागर में है, तो तब जवाब क्या होगा बच्चों? मध्य अंडमान। क्या जवाब होगा? मध्य अंडमान, जो कि कहां पर पड़ता है? अंडमान निकोबार में पड़ता है। सबसे बड़ा नदीय द्वीप पूछेगा तो मांजुली, और सबसे बड़ा महासागरीय द्वीप पूछेगा तो मध्य अंडमान। अच्छा, उच्चतम बांध यानी कि हाईएस्ट डैम कौन सा है भारत का? सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है भैया, 265 मीटर ऊंचा है। कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। और कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध 265 मीटर ऊंचा है। कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर है। और भैया कहां पर पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। अच्छा, सबसे लंबा और सबसे बड़ा बांध भारत का, सबसे लंबा और सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, नाम सबने सुना है, महानदी पर है। और किस राज्य में है? तो ये पड़ता है बच्चों उड़ीसा में। भारत का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा सबसे लंबा और सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर है, और जो कि कहां पर पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट बच्चों, भारत का सबसे लंबा पुल, सड़क पुल कौन सा भाई सबसे लंबा? भूपेन हजारिका। क्या नाम है बच्चों? भूपेन हजारिका सेतु। इसको ढोला सदिया ब्रिज भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ढोला सदिया ब्रिज भी कह देते हैं। और लोहित नदी पर है ये, लोहित नदी पर। और इसकी जो लंबाई है वो है 9.15 किलोमीटर, 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत का सबसे लंबा पुल दैट इज भूपेन हजारिका, ढोला सदिया ब्रिज भी इसे कह देते हैं। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है बच्चों? उच्चतम जलप्रपात, हाईएस्ट वाटरफॉल। तो बच्चों इसके 3 नाम हैं। कौन कौन से नाम है भैया? जोग, गैरसोपा, महात्मा गांधी। 253 मीटर ऊंचा है, श्रावती नदी पर है, कर्नाटक में है। बच्चों वैसे जोग का रैंक इंडिया में 4थे नंबर पर है। वैसे जोग ऊंचाई के मामले में पहले पर है केम्प्टी फॉल्स। भारत का सबसे ऊंचा झरना वैसे केम्प्टी फॉल्स है, जो कि है बच्चों कर्नाटक में। लेकिन उसको एसएससी, एचएसएससी या रेलवे मानता नहीं है। जब भी क्वेश्चन आएगा ना कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताइए, भारत का सबसे ऊंचा झरना बताइए, तो आपको ऑप्शन में जोग, गैरसोपा या महात्मा गांधी ही मिलेगा। तो ध्यान रखना, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो जोग, गैरसोपा या महात्मा गांधी, और जो कि 253 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और श्रावती नदी पर है, कहां पर है? तो कर्नाटक में है। क्लियर है बच्चों? तो ये सारे इंग्लिश में पॉइंट्स आ गए, आप जिसमें कंफर्टेबल उसमें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन क्या कहता है भैया? भारत की सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर कौन सी है भैया? इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। और इसी का दूसरा नाम क्या है? राजस्थान नहर।
ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है तो 445 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, और जो है इसकी लंबाई कितनी है 445 किलोमीटर, सब जानते हैं। सबसे लंबी नदी गंगा है, लेकिन सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है भारत का? समुद्र तट मतलब यहाँ पे बीच की बात कर रहा है बच्चों। सबसे लंबा बीच कौन सा है भारत का? तो मरीना बीच। क्या नाम है? मरीना बीच, चेन्नई में पड़ता है बच्चों, ये मरीना बीच चेन्नई में। और दुनिया में दूसरा सबसे लंबा है ये मरीना बीच। क्या है? मरीना बीच दुनिया में दूसरा सबसे लंबा बीच है। पहला सबसे लंबा कौन सा? मियामी, ये यूएसए में पड़ता है। पहला सबसे लंबा बीच मियामी बीच यूएसए में, और दूसरा सबसे लंबा कौन सा है? मरीना बीच। अच्छा, भारत की सबसे ऊंची चोटी भैया, भारत की सबसे ऊंची चोटी उच्चतम शिखर कौन सा है? तो जवाब क्या होगा? K2, गॉडविन ऑस्टिन या कागीर। तीन नाम है इसके। क्या नाम है? K2, गॉडविन ऑस्टिन या कागीर। कितनी ऊंचाई है? 8641 वर्ग किलोमीटर। क्या है? 8611, सॉरी नॉट 41, 8611 वर्ग किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, वर्ग मीटर सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है बच्चों? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार। क्या नाम है? थार। और इसको द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कह देते हैं, महान भारतीय मरुस्थल। कहां पर पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, इसको जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कह देते हैं, भारत का महान भारतीय मरुस्थल द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कह देते हैं। क्लियर है? थार राजस्थान में पड़ता है। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है भारत का? द्रास है बच्चों, द्रास। जम्मू कश्मीर में नहीं पड़ता, ठीक है, ये लद्दाख में पड़ता है, ध्यान रखना। द्रास कहां पर पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। तापमान कितना होता है? -32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सबसे गर्म स्थान कौन सा है भारत का? बियां वाली लिख दिया यहाँ पे, बरियां वाली आएगा। बरियां वाली कहां पर पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है, तापमान 52 डिग्री सेल्सियस। सबसे नरम स्थान, नम स्थान, यानी कि जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है भाई, तो बारिश सबसे ज्यादा कहां पर होती है? मासिन राम में होती है। कहां पर होती है? मासिन राम में। मासिन राम कहां पर पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है भारत का? यानी कि एक्टिव वोल्केनो, यहां पर आप देख सकते हैं सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो कौन सा है भारत का? तो बैरन द्वीप है। क्या नाम है? बैरन द्वीप। पहले आपको पढ़ा चुका हूं ये। बैरन द्वीप कहां पर पड़ता है? अंडमान निकोबार में पड़ता है। अच्छा, भारत का विलुप्त ज्वालामुखी कौन सा है भाई? एक्सटिंक्ट वोल्केनो कौन सा है? विलुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? तो जवाब क्या होगा भैया? जवाब होगा नारकोंडम। क्या जवाब होगा? नारकोंडम होगा भाई, जो कि कहां पर पड़ता है? अंडमान निकोबार। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं ज्वालामुखी के टॉपिक में कि भाई भारत के अंदर दो ही ज्वालामुखी हैं, एक है सक्रिय और एक है विलुप्त। सक्रिय ज्वालामुखी है बच्चों बैरन द्वीप, और विलुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? तो विलुप्त ज्वालामुखी है बच्चों नारकोंडम। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, सबसे बड़ा डेल्टा। डेल्टा क्या होता है भाई? डेल्टा क्या होता है? जब भी कोई नदी आ रही है और जब भी कोई नदी आई और आगे जाके दो टुकड़ों में टूट गई, तो यहां पर जो बनता है ना, इसको डेल्टा बोलते हैं बच्चों। कोई नदी जब दो भागों में विभाजित होती है तो वह डेल्टा का निर्माण करती है। तो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है भैया भारत का? सुंदरबन डेल्टा। कहां पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और आपको बता दूं, ये जो सुंदरबन डेल्टा है, यही विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। यही क्या है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। तो भैया विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा या भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। पश्चिम बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य सब जानते हैं, गुजरात। सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है बिडू? तो गुजरात की है। अच्छा, सबसे छोटी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा। सबसे छोटी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है भाई। ठीक है। अच्छा, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। भारत जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा सबसे ज़्यादा जो है साझी करता है। कितनी? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम करता है, ऑब्वियस सी बात है, कितनी? 106 किलोमीटर। ये भी सब जानते हैं। सबसे लंबी जो है बांग्लादेश के साथ 4096 और सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की? गंगा। और सबसे बड़ी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ये तो बच्चों वाले सवाल है, ये सबको पता है, ये सबको पता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है भाई। ठीक है। नेक्स्ट भैया, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं भाई? 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो भैया गुजरात, देख लो जरा, ये है गुजरात। फिर आएगा दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे पर आएगा मध्य प्रदेश, चौथे पे छत्तीसगढ़, पांचवें पे झारखंड, छठे पे पश्चिम बंगाल, सातवें पे त्रिपुरा और 8वें पे कौन सा आएगा? मिजोरम। ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। सबसे ज्यादा किस राज्य से निकलती है? सबसे ज्यादा बच्चों ये निकलती है मध्य प्रदेश से, और सबसे कम पूछेगा तो राजस्थान से। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि भैया कर्क रेखा के निकटतम राजधानी बताइए कौन सी है? क्वेश्चन पूछे कर्क रेखा के निकटतम राजधानी, यहां पर नहीं लिखा हुआ है, अपने नोट्स में लिख लेना। कर्क रेखा के भारत की कौन सी राजधानी निकटतम है? तो जवाब होगा रांची। रांची।
रांची जो है वो कर्क रेखा के निकटतम राजधानी है। अगर रांची ऑप्शन में ना मिले तब जवाब होगा बच्चों भोपाल। तब जवाब क्या होगा? भोपाल। यानी कि कर्क रेखा के दूसरे निकटतम राजधानी बताइए, कर्क रेखा के दूसरी निकटतम राजधानी, तो जवाब क्या होगा? तो जवाब होगा बच्चों क्या? भोपाल। और पहली निकटतम राजधानी कौन सी है? तो रांची है। क्लियर है? और एक और चीज, माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही रिवर कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 टाइम्स। क्लियर है बच्चों? तो ये भी समझ में आ गया भैया। ये सारे मैंने पहले आपको बता दिया था कि भैया ये जो है ना सारा स्टैटिक लेक्चर रहेगा। स्टैटिक लेक्चर है तो भैया अब इनको याद भी करना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। ये चीज मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। याद कीजिए बच्चों, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जब मैंने आपको पढ़ाए थे वहां पर इसके बारे में बताया था। क्या भारत का जो मानक समय है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में वो कितने डिग्री पर लिया गया है? 82.5 डिग्री ईस्ट पर लिया गया है। कितने पर लिया गया है बच्चों? 82.5 डिग्री ईस्ट पर लिया गया है। और ये कहां से गुजरता है बच्चों? कहां से गुजरता है? सब जानते हैं, नैनी इलाहाबाद से। कहां से निकलता है? कहां से गुजरता है? नैनी इलाहाबाद, यूपी। मिर्जापुर भी कई बार आ जाता है पेपर में, वहां से गुजरता है बच्चों। ये रही वो लाइन, ठीक है। 82.5 डिग्री ईस्ट पर लिया गया है। अच्छा, कितने राज्यों से गुजरता है भैया? 5 राज्यों से टाइम गुजरता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, एमपी माने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत का मानक समय 5 राज्यों से गुजरता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और सबको पता है भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से कितने घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है। फिर यूं कह देगा कि भैया भारत का मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत का मानक समय लंदन से कितने घंटे आगे है? तो बच्चों भारत का मानक समय लंदन से 5.5 घंटे आगे है। कितने घंटे आगे हैं? 5.5 घंटे आगे हैं। कैसे आगे है ये मैंने आपको बताया था, याद है? 2 देशांतर रेखाओं के बीच में समय की दूरी 4 मिनट। तो 82.5 को 4 मिनट से गुणा करोगे, 82.5 को 4 मिनट से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 330 मिनट। 330 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा? 5.5 घंटे। याद करो, बताया था मैंने आपको, राइट। वहां पर मैंने आपको पाकिस्तान का टाइम भी बताया था। पाकिस्तान का टाइम 75 डिग्री ईस्ट है, इंडिया का 82.5 डिग्री ईस्ट है, और बांग्लादेश का जो है 90 डिग्री ईस्ट है। यानी कि इंडिया का टाइम 5.5 घंटे आगे है, बांग्लादेश का टाइम 6 घंटे आगे है, और आपका ये पाकिस्तान का टाइम जो है वो 5 घंटे आगे है। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गई इतनी बात? ये हम लोगों ने पढ़ लिए सारे के सारे, इसलिए आज ये आसान लग रहे हैं बच्चों, इसलिए जो है ये आसान लग रहे हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट कौन सा है बच्चों? और ये तो वही आ गया, इंग्लिश में आ गया। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है? भारत की भूमि सीमा। देखो ध्यान से देखना बच्चों अब इस चीज को। बच्चों ये जो मैं रेड मार्कर से मार्क कर रहा हूं ना, ये जो मैं रेड मार्कर से मार्क कर रहा हूं, ये तो है बच्चों भारत की भूमि सीमा। आपको दिख भी रही होगी पिंक कलर में, यहां पर जो है ये कर रखी है ना, हाईलाइट कर रखा है। ये तो है भूमि सीमा, ठीक है। यानी कि आसपास इसके आपको क्या मिलेगी? सारी की सारी जमीन मिलेगी भैया, जमीन। ये सारी जमीन है। तो भारत की भूमि सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ये जो मैंने रेड कलर से मार्क की, ये है 15,200 किलोमीटर। बच्चों जलीय सीमा, ये पेपर में कई बार पूछी गई है बच्चों, जलीय सीमा। अब जलीय सीमा बच्चों 2 होंगी। एक तो होगी बच्चों मुख्य भूमि की, ये देखो, ये तो होगी बच्चों मुख्य भूमि की, यह है मुख्य भूमि की। और इधर अंडमान निकोबार वगैरह है, सॉरी इधर लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार है। इधर लक्षद्वीप है, मिनिकॉय है, अमिनीद्वीप है, और इधर अंडमान निकोबार है। तो इनकी अलग होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर मुख्य भूमि की जलीय सीमा पूछे, तो जवाब क्या होगा? 6100 किलोमीटर। यानी कि ये जो है ना, ये मुख्य भूमि, इसकी तो है बच्चों 6100 किलोमीटर। अगर जल निकाय का मतलब होगा वाटर बॉडीज, यानी कि ये लक्षद्वीप, अमिनीद्वीप, कैन्नौर, अंडमान निकोबार, अगर इन दोनों की, इस तरफ जो द्वीप वगैरह हैं, उनकी जलीय सीमा पूछेगा, तब जवाब क्या आएगा? 7,516.7 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। आपके एग्जाम में मोस्टली यही क्वेश्चन आता है बार बार, कि भारत की जो द्वीप वगैरह हैं या फिर जो वाटर बॉडीज हैं, उनकी जलीय सीमा बताइए। तो जवाब क्या होगा? 7,516 किलोमीटर। क्लियर है? अच्छा भैया ध्यान रखना, भारत की भूमि सीमा, लैंड बाउंड्री, ये जो है इसका कितना है? तो 15,200 किलोमीटर। मेन लैंड जो है, मेन लैंड की कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। और अंडमान निकोबार वगैरह इन सब की कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर। क्लियर है बच्चों?
समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, ये वही पॉइंट आ गया भैया। पुडुचेरी बच्चों, पुडुचेरी जिसे हम पहले पौंडीचेरी कहते थे, पौंडीचेरी भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है। पौंडीचेरी यानी कि जिसे हम पुडुचेरी कह रहे हैं, भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। एकमात्र यूनियन टेरिटरी जो 3 राज्यों में है। इसके 4 जिले हैं बच्चों, पुडुचेरी के 4 जिले हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। एक तो है बच्चों माहे, एक क्या है माहे, माहे जिला पड़ता है कहां पर, केरल में। एक है बच्चों पुडुचेरी और एक है कराईकल। एक जिले का नाम पुडुचेरी ही है और एक का नाम है कराईकल। क्या नाम है? कराईकल। तो बच्चों पुडुचेरी और कराईकल ये दोनों के दोनों पड़ते हैं कहां पर, तमिलनाडु में। कहां पर पड़ते हैं? तमिलनाडु में। और एक है बच्चों यनम, एक है यनम। यनम कहां पर पड़ता है? तो यनम पड़ता है बच्चों आंध्र प्रदेश में। यनम कहां पर पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ध्यान रखना, पुडुचेरी भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके 4 तो जिले हैं और ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। एक इसका जिला माहे है जो कि केरल में है, पुडुचेरी और कराईकल ये दोनों तमिलनाडु में है, और यनम, यनम कहां पर पड़ता है? तो बच्चों यनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस, ये लिखी भाई। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए ना कि भैया भारत जो है किन किन देशों के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है और किन किन और भी एक्स्ट्रा देश यहाँ पर अपने को याद करने। जैसे पूछे ड्यूरंड रेखा, ड्यूरंड रेखा किसके बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। यहाँ पर आप इंडिया भी लिख सकते हो क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, पीओके वाला। ठीक है, पीओके वाले एरिया। तो यहाँ पर आप इंडिया पाकिस्तान भी, इंडिया अफगानिस्तान भी लिख सकते हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। रेड क्लिफ, रेड क्लिफ किसके बीच में बच्चों? इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, ये सबको पता है। मैकमोहन, मैकमोहन किसके बीच में बच्चों? मैकमोहन है इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में। 24th पैरेलल यानी कि 24 समानांतर, 24th पैरेलल किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जो गुजरात में जो कच्छ वाला जो एरिया है ना बच्चों, गुजरात में जो कच्छ वाला एरिया है वहां की बात कर रहा है। 17th पैरेलल, 17 पैरेलल, ये किसके बीच में है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम के बीच में है। 38th पैरेलल, 38वीं समानांतर, 38th पैरेलल, उत्तर कोरिया एंड साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में है। 49th पैरेलल, 49 समानांतर किसके बीच में है? कनाडा और यूएसए के बीच में है। किसके बीच में है? कनाडा और यूएसए के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा कौन सी है? हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में। मैगीनॉट, मैगीनॉट किसके बीच में? तो भाई जर्मनी और फ्रांस के बीच में। यानी कि बच्चों ये सारी की सारी याद करनी पड़ेंगी भाई, सारी याद होनी चाहिए। ड्यूरंड इंडिया पाकिस्तान, सॉरी इंडिया अफगानिस्तान। रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान। मैकमोहन इंडिया चाइना। 24th पैरेलल इंडिया एंड पाकिस्तान गुजरात वाले एरिया में। 17th पैरेलल उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम। 38th पैरेलल, पैरेलल को हिंदी में बोलते हैं समानांतर, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया। 49 समानांतर कनाडा और यूएसए। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में। और मैगीनॉट रेखा जो है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। क्लियर है बच्चों? अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आखिरी चीज़ है, फिर आपका लेक्चर कंप्लीट है। आई नो आप लोग बोर हो गए, पर क्या करें बच्चों, ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है और जितना इस क्लास में पढ़ाया है ना बच्चों, एक क्वेश्चन जरूर आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ये चीज़ क्या कहता है? इंडियन स्टेट्स शेयरिंग बाउंड्रीज विद अदर कंट्रीज। कहता है कि भारत के वे राज्य जो दूसरे देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। जैसे सबसे पहले सबको पता है इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है भैया। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। कौन कौन से राज्यों के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। यानी कितने राज्य हो गए भैया? 5। अब आप कहेंगे सर लद्दाख और जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर राज्य मानकर चल रहे हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट है बच्चों चाइना। चाइना के साथ कितनी? 3488 किलोमीटर, राइट। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर भी कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट कौन सा है बच्चों? नेक्स्ट है म्यांमार। म्यांमार के साथ कितनी सीमा लगती है? 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। 4 राज्यों की लगती है, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन 4 राज्यों की म्यांमार के साथ सीमा लगती है। नेक्स्ट है बच्चों बांग्लादेश।
बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। किन किन राज्यों के साथ? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। यहां पर भी 5 राज्य हैं, ठीक। मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है बच्चों नेपाल। नेपाल के साथ लगती है बच्चों 1751 किलोमीटर की सीमा, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यहाँ पर भी 5 राज्य हैं, यहाँ पर भी 5 राज्य है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों भूटान। भूटान क्या कितनी सीमा? 699 किलोमीटर की। कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर 4 राज्य हो गए भाई। और अफगानिस्तान सबसे कम लगती है भाई 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लगती है, ठीक है। और कहाँ पर? तो लद्दाख में। क्लियर है बच्चों? बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पता क्या देगा आपको? क्वेश्चन ऐसे दे देगा, इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डजंट शेयर इट्स बाउंड्री विद नेपाल? तो आपको पता होना चाहिए भैया, नेपाल। अब ऐसे आप इसको याद नहीं कर पाओगे बच्चों, ये पहले बता दूं, ऐसे आप इसको याद नहीं कर पाओगे। आपको अगर इसको याद करना है तो आपको जो है मैप याद होना चाहिए बच्चों। क्या याद होना चाहिए? मैप याद होना चाहिए। जैसे कि बीच में एक मैप आया था, मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट अ मिनट। ये रहा, है ना, यही मैप था। ध्यान से देखो भी जरा। मान लो पाकिस्तान पूछ ले तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है? गुजरात की लगती है, राजस्थान की लगती है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। तो हो गए 5 ये पूरे। समझ रहे हो? आपको ये मैप याद करना पड़ेगा। अगर मैप याद हुआ तो कुछ भी दे आप कर लेंगे, है ना। अच्छा इधर आ जाओ, चाइना के साथ लद्दाख की लगती है भैया, है ना। लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। नेपाल के साथ उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, राइट। उसके बाद आप म्यांमार देख लो, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। मतलब कुछ भी कह दे। अच्छा ये देखो, इधर ये छोटा सा पैच है, यहाँ पर ये जो है अफगानिस्तान वाली बेल्ट आ गई, ठीक है। भूटान के साथ देख लो, भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो कहने का मतलब क्या बच्चों? कहने का मतलब ये है कि आपको जो है ये पता होना चाहिए इंडिया का मैप। इंडिया का मैप तो दिमाग में छपा होना चाहिए। कितनी बार बोल चुका हूं, मैप दिमाग में छपा हुआ है तो आपको कोई क्वेश्चन दे दे वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। क्लियर है बच्चों? तो हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? हमने देखा भारत का एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। भारत का जो है क्षेत्रफल के हिसाब से स्थान कौन सा? 7वां। पहले पर कौन सा है? रूस, फिर कनाडा, फिर यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। भारत का क्षेत्रफल टोटल जो है 2.4% है पूरे वर्ल्ड का। अच्छा जनसंख्या में स्थान दूसरा है, पहले पर चाइना है 19.4 और भारत का दूसरे नंबर पर है 17.5। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है लद्दाख में। सबसे दक्षिणतम बिंदु 2 आएंगे, केप कैमरून या कन्याकुमारी, ये मुख्य भूमि के हैं। और वैसे पूरे भारत का इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार में पड़ता है। सबसे पूर्वी बिंदु किबुटू है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी बिंदु बच्चों गौर माता है, जो कि कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है भाई। उसके बाद नेक्स्ट, भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक का कितना है? 3214 किलोमीटर। और ईस्ट से वेस्ट का कितना है? पूर्व से पश्चिम कितना है? तो 2933 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्षांशीय विस्तार देखा, ठीक है। मुख्य भूमि का 8.8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। और पूरे भारत का 6 डिग्री 40 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक का, ठीक है। ये आंकड़ा है जो याद करना है। उसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, जो कि असम में पड़ता है भाई, ठीक है। सबसे बड़ा महासागरीय द्वीप मध्य अंडमान है, जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, 265 मीटर ऊंचा, भागीरथी नदी पर है बच्चों, भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। सबसे लंबा सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है, महानदी में, महानदी पर उड़ीसा में पड़ता है। सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका, जैसे डोला सदिया ब्रिज भी कह देते हैं, लोहित नदी पर है, 9.15 किलोमीटर का। उच्चतम जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग, गैरसोपा या महात्मा गांधी, 253 मीटर ऊंचा है और शरावती नदी पर है, कर्नाटक में पड़ता है। उसके बाद बच्चों भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थान नहर भी कह देते हैं, लंबाई है 445 किलोमीटर। सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? मरीना बीच है चेन्नई में, और ये विश्व का दूसरा सबसे लंबा बीच है। पहला सबसे लंबा कौन सा? मियामी बीच, जो कि यूएसए में पड़ता है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत की? K2 गॉडविन ऑस्टिन या कागीर, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। सबसे बड़ा मरुस्थल थार या महान भारतीय मरुस्थल है भाई, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास, जो कि लद्दाख में पड़ता है, -32 डिग्री सेल्सियस। सबसे गर्म स्थान है बरियां वाली, बीकानेर में पड़ता है ये। सबसे नम स्थान यानी कि जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो मैसिनराम मेघालय में है।
सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है भैया? भारत के अंदर दो ही ज्वालामुखी, एक है सक्रिय जिसे हम बोलते हैं बैरन द्वीप, और एक है बच्चों विलुप्त ज्वालामुखी जिसे हम बोलते हैं नारकोंडम। सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। डेल्टा होता क्या है? जब कोई नदी दो भागों में विभाजित हो जाए तो वो क्या करेगी? डेल्टा का निर्माण करेगी। व्हेन रिवर गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इट विल फॉर्म्स डेल्टा। ठीक है। अच्छा, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है भाई। सबसे छोटी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। सबसे बड़ी गुजरात, सबसे छोटी गोवा। अच्छा, भारत की जो है बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा सीमा लगती है 4096 किलोमीटर, सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है भाई, सब जानते हैं इसके बारे में। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अच्छा, कर्क रेखा के निकटतम राजधानी रांची और दूसरी निकटतम राजधानी भोपाल। माही नदी क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राइट। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट पर लिया गया है। 5 राज्यों से गुजरता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और भारत का मानक समय लंदन से 5.5 घंटे आगे है। भारत की मुख्य भूमि मेनलैंड का जो है कितना किलोमीटर है? 15,200 किलोमीटर। अच्छा, जल सीमा देखें मुख्य भूमि की, तो जवाब क्या होगा? 6100 किलोमीटर। और ये अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वगैरह एरिया का कितना है? तो 7516.7 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद पुडुचेरी भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर जो है कितने जिले हैं? 4 जिले हैं और जो अलग अलग राज्यों में आता है। माहे केरल में है, पुडुचेरी कराईकर तमिलनाडु में है और यनम कहाँ पर पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं देखिए, ड्यूरंट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान, मैकमोहन इंडिया चाइना, 24th पैरेलल इंडिया पाकिस्तान, 17th पैरेलल नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम, 38वीं पैरेलल नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, 49 पैरेलल कनाडा एंड यूएसए, हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड एंड मैगिनोट जर्मनी और फ्रांस के बीच में पड़ती है। राइट। उसके बाद बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि ऐसे राज्य जो दूसरे देशों के साथ सीमा जो है टच करते हैं। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, चाइना 3488 किलोमीटर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आता है म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल। नेपाल 1751 किलोमीटर, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान 699 किलोमीटर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। एंड लास्ट में बच्चों अफगानिस्तान 106 किलोमीटर जो कि पड़ता है लद्दाख में। क्लियर है बच्चों? ये जो लास्ट स्लाइड है ये आप कैसे याद कर सकते हो? ये आप याद कर सकते हो बच्चों सिर्फ और सिर्फ मैप से। अगर आपको इंडियन मैप याद है तो ही आप इसे कर पाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे और यहाँ पर आकर हमारा जो भारत का जो परिचय है वो कंप्लीट होता है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।